नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम शनि शत्रु ही नहीं मित्र भी है में। भारतीय ग्रंथों में शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त है। मनुष्य के हर अच्छे बुरे कर्मों का फल शनिदेव ही उसे देते हैं। कहते हैं कि शनिदेव की यदि कुदृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान राजा से रंक बन जाता है, और वही दृष्टि सुप्रभाव में हो तो वही व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। इस शनि जयंती पर कुप्रभावों को सुप्रभावों में कैसे बदले, कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए और उपाय बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष वैज्ञानिक श्री भारत ज्ञान भूषण जी। तो ये स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी आपका स्वागत है, प्रणाम। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो गुरुजी, इससे पहले कि मैं आपसे किसी प्रकार के उपायों की बात करूं, शनि के कुप्रभावों की बात करूं, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं, और शायद मेरे दर्शक भी जानना चाहते होंगे शनिदेव के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में शनिदेव है कौन, किस प्रकार के देव हैं शनिदेव? देखिए, शनिदेव देखने में तो उनका भयंकर रूप है, दैत्यों की तरह रूप है, यानी कि काला वर्ण, मूछें हैं जैसे दैत्यों की होती हैं। लेकिन क्योंकि ये सूर्य पुत्र हैं और सूर्य जो है ग्रहों के राजा और देवता कहे गए हैं, तो इसलिए शनि भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक शनि देवता की बात है तो ये सूर्य पुत्र हैं, और सूर्य के शनिदेव भी पुत्र हैं, यमदेव भी पुत्र हैं, और पुत्री यमुना है। इस प्रकार शनिदेव के सगे भाई हैं यमदेव तथा सगी बहन है यमुना। इस प्रकार से ये वंश जो सूर्य के जो वंश हैं वो इस प्रकार से है। तो जो इनकी माया और छाया दो पत्नी हैं सूर्य की। माया से तो हुए कुबेर, जो धन कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने, तथा जो छाया नाम की पत्नी से, जिन्हें संध्या भी बोला जाता है, उन पत्नी से सूर्य के जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शनिदेव पैदा हुए, और इस प्रकार वह काले रंग के हुए क्योंकि छाया काले रंग की स्वयं थी। तो इस तरह से हमने जाना कि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव क्यों काले हुए और क्यों दैत्य रूप रखते हैं। इस वर्ष 28 मई को है शनि जयंती। वैसे शनि ने जन्म लिया था शनिवारी अमावस्या को, लेकिन इस बार शनिदेव जो हैं वो जो शनि जयंती है वो 28 मई की है और दिन बुधवार है। बुध और शनि मित्र हैं। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनि ऐसे देव माने गए हैं जो बचपन से ही अपने पिता के विरुद्ध आक्रोश रखते रहे हैं तथा अपनी पत्नी से भी शापित रहे हैं, जिससे कि जहां उनकी दृष्टि पड़े वो कुदृष्टि बन जाए और वही भारी विनाशकारी तमोगुणी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाए। ऐसे वो पत्नी अपनी पत्नी से ही शापित है। पिपलादी मुनि के शाप से, क्योंकि पिपलादी कई मुनियों को उन्होंने सताया भी था, तो उनके शाप से शनिदेव के दोनों पैर टूट गए थे, इसलिए उनकी मंद गति प्राप्त हुई। तो शनिदेव का जो वाहन है वो तामसिकता के अनुरूप जो है वो गिद्ध हुआ तथा स्वरूप शनिदेव का विभत्स हुआ। इस प्रकार ये शनि का इस प्रकार से रूप है और ये स्वभाव है, जिस कारण से शनिदेव से सभी लोग भयभीत भी रहते हैं और जितने भी जोशी हैं वो भी भयभीत पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि शनिदेव का जो रूप है वो बहुत भयानक है, दैत्य रूप है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आमतौर लोगों में ये मंशा है कि कुप्रभाव उनका होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष भी उनको अक्सर डराते हैं शनिदेव का नाम लेकर, ऐसा होता क्यों है? देखिए, शनिदेव अपने पिता सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली और पूज्य बनना चाहते थे। उनमें ये बात थी, हर पिता चाहता है कि अपने मेरे से ज़्यादा बढ़कर मेरा पुत्र हो, लेकिन वह पुत्र के रूप में ही चाहते थे कि अपने पिता सूर्य को दबाना और अपने को आगे बढ़ाना। इसलिए विशेष तौर पर कलयुग में शनि के कोप से बचने के लिए लोग सूर्य से अधिक शनि से ही भयभीत रहते हैं और शनि की पूजा व शनि की जो उपासना और शनि का दान इत्यादि अधिक से अधिक करते हैं। तो शनि का दान का प्रभाव आप देखते होंगे कि शनि के कुप्रभावों को शिथिल करने के लिए किया जाता है। तो सूर्य से भी ज़्यादा हम भयभीत होते हैं शनि से, क्योंकि उनका स्वभाव इस तरह से है। तो शनिदेव का दुस्साहस, यहाँ तक कि शनिदेव महादेव से भी लड़ गए, उनका दुस्साहस था। तो शनि के पिता सूर्यदेव ने ही शनि को जीवन दान दिलाया था भगवान शिव से। इस प्रकार भगवान शिव शनिदेव को युद्ध कौशल से तो बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत वीर है, उत्साही है, सब कुछ है,
और बल से ही प्रभावित थे, क्योंकि स्वयं युद्ध करके उन्होंने उनका बल जान लिया था। इसलिए भगवान शिव ने ही उनको क्षमा करते हुए, उनके पिता ने क्षमा दिलवाई और क्षमा करते हुए शनि को अपना सेवक बना लिया तथा जीवधारियों को उनके कर्म के अनुसार दंड देने के लिए दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। जैसे कि हमारे समाज में दंडाधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, इसी प्रकार से उन्हें नियुक्त किया गया पूरे प्रकृति में। तथा शनिदेव के छोटे भाई यमदेव को मृत्यु प्रदान करने का कार्य दिया गया। इस प्रकार दोनों भाइयों को अपने अपने कार्य सौंपे भगवान शिव ने, और इस प्रकार भगवान जो शनिदेव हैं उन्होंने भी भगवान का दर्जा पाया, देव का दर्जा पाया, क्योंकि वह दंडाधिकारी नियुक्त हुए भगवान शिव की ओर से। तो गुरुजी, जैसे कि आपने अभी बताया कि शनिदेव को दंडाधिकारी बनाया गया है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वर्ष शनि जयंती पर क्या विशेष ज्योतिषीय योग पड़ रहे हैं? दर्शकों, आप समझ लीजिए कि इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को हुआ था शनिदेव का जन्म, और इस वर्ष ये जो 28 मई को शनि जो मित्र जो है दिन बुधवार है, जो शनि के मित्र ही हैं बुधवार, ये कृतिका नक्षत्र है तथा अति गंड योग है, चतुष्पद है, वह नागकरण में पड़ रही है इस बार जो है शनि जयंती। उस समय चंद्रमा अपनी उच्च वृष राशि में होंगे तथा शनि जयंती की अमावस्या दिन जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ कार्यों के लिए, खास तौर से पितृ कार्यों के लिए, तो साथ ही साथ वट सावित्री व्रत भी है और बड़ पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये शनिवारी अमावस्या। तो इस बार जो है बुधवारी अमावस्या है, वही शनि जयंती है। इसे भावुका अमावस्या भी कहते हैं और संत ज्ञानेश्वर जयंती भी है, वीर सावरकर जयंती के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, कुमार योग भी है। ये इस प्रकार के योग पड़ जाने के कारण हर दृष्टि से यह शनि जयंती अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, शनि के उपाय करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए और शनि की कृपा पाने के लिए। तो गुरुजी, जैसे कि आपने भी बताया कि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, और मैंने भी यही चर्चा की थी दर्शकों से आरंभ में कि हमारे भारतीय ग्रंथों में शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त है, तो उस हिसाब से ये शनि जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गुरुजी, हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जो शनिदेव की प्रकोपकारी ऊर्जाएं हैं उन्हें किन प्रयोगों से प्रतिकूल से अनुकूल में तब्दील किया जाए? शनिदेव का निवास जो है पश्चिम दिशा में प्रकृति द्वारा दिया गया है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है पश्चिम दिशा। इस प्रकार देश के पश्चिमी प्रांत गुजरात तथा काठियावाड़ क्षेत्र में शनि का जो स्थायी अधिपत्य है, इसलिए दोनों क्षेत्रों का गुणगान करना शनि का स्थायी गुणगान हो जाता है। जो भी गुजरात और काठियावाड़ का जो गुणगान करेगा उस पर शनिदेव की प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो स्थायी वास का गुणगान है। शनि का वास रहस्यमय घाटियों, गुफाओं, सूखे पर्वतों, कोयले की खानों, मैले एवं दुर्गंध स्थानों में ये माना जाता है और वहाँ पर उनका स्थान होता है। इसके साथ साथ जो बंजर भूमि होती है, जहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा होता, वहाँ भी शनि का वास होता है। जब भी ऐसे स्थानों पर जाएं तो शनि देव का ध्यान अवश्य करें तथा हो सके तो शनि मंत्र का जाप भी करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो मंत्रों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ ध्यान देनी है आपने कि शनिवार को काले और हरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के शनि कुप्रभावी है, यानी शनि अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो काले रंग के कपड़े उन पर और कुप्रभाव का आवरण उन पर चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति मांस और शराब का सेवन करते हैं, यानी गोश्त का और शराब का सेवन करते हैं, तो जो उनका शनि वाहन की जो गिद्ध है, जो शनि वाहन गिद्ध है, उनकी दृष्टि उन पर लगी रहती है। इस प्रकार शनि की गिद्ध, जो शनि के वाहन की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहती है, इसलिए जिनका शनि कुप्रभावी है वो गोश्त और शराब से बचें। भैरव मंदिर में शराब का अर्पण और शनि दोषों से मुक्ति दिलाने का दोनों ही साधन है, यानी कि शराब का अर्पण यदि आप भैरव मंदिर में करेंगे तो शनि दोषों उससे शिथिल होते जाएंगे। इसी प्रकार वट वृक्ष अथवा बड़ बरगद की जड़ में मीठा दूध डालकर उसकी भीगी मिट्टी का तिलक लगाना, ये मंगल जनित शुभ प्रभावों को इतना बढ़ा देता है कि शनि कुप्रभाव दब जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए और इसको भी समझ लेने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी की जो पूजा अर्चना करते हैं वो शनि के कुप्रभाव से बचते हैं। उसका भी कारण ये है कि मंगल जो देव हैं वो शनि पर हावी होने की प्रकृति रखते हैं।
इसी प्रकार शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनिदेव वचनबद्ध है हनुमान जी से कि आपके साधक का अनिष्ट मैं स्वयं शनि नहीं कर सकूंगा, इसलिए भी यदि हम मंगल देव या मंगल को प्रभावी बनाएं और हनुमान जी कृपा प्राप्त करें तो शनिदेव के जो कुप्रभाव है उनसे आप बच सकते हैं। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि गीली मिट्टी का तिलक लगाने से मंगल ग्रह के प्रभाव बढ़ जाते हैं, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि शनि जयंती पर क्या मंगल ग्रह के प्रभाव शनि जयंती पर हावी हो जाते हैं या नहीं? देखिए, शनि जयंती हो या आम समय हो, ये शनि जयंती पर तो विशेष रूप पर, क्योंकि किसी का भी जन्मदिन हो तो वह उस दिन उसकी प्रसन्नता का दिन होता है, और यदि उस दिन कोई प्रसन्नता के हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो योद्धा है, ग्रहों में योद्धा है तथा उग्र ग्रह है, तथा हनुमान भक्ति और हनुमान शक्ति का जो प्रतीक है मंगल, इनका मिला जुला प्रभाव होता है, यानी हनुमान शक्ति और मंगल शक्ति का मिला जुला प्रभाव होता है। इसलिए शनि के कुप्रभाव को दबाने के लिए मंगल जो शक्ति को प्रबल करना होता है, ये हम समझ लें, एक वैज्ञानिक कारण है इसका। अब जैसे आप यदि बंदर जो हनुमान जी का एक रूप माना जाता है और यह मंगल से सीधे सीधे संबंधित एक पशु है, तो यदि बंदर को आप सताते हैं तो हनुमान शक्ति अथवा मंगल देव शनि के कुप्रभावों को बढ़ने देते हैं कि ठीक है, फिर बढ़ने देते हैं, उसमें कोई शमित नहीं करते। और यदि आप बंदर को गुड़ खिलाते हैं, क्योंकि मंगल का ही पदार्थ गुड़ है, उससे शनि के कुप्रभाव हावी नहीं हो पाते, क्योंकि मंगल देव उसमें शनिदेव के कुप्रभावों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो तो दंडाधिकारी, वो तो दंड देने के लिए बाध्य हैं शनिदेव, लेकिन दंड देने के लिए भाव लेकिन उनको बचाने वाला कौन है? वो मंगल ही है। इस तरह से आप मंगल के सुप्रभावों को बढ़ाकर शनि के कुप्रभावों से आप बच सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, यदि हम बात करें मंदिर आने जाने की, जैसे कि हमारे जनधारणा है हम सबके बीच में कि मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? सभी दर्शक जान लें कि बहुत अच्छा रश्मि जी ने सवाल किया है। जो लोग मंदिर में घर से ही नंगे पैर जाते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि जन्म जन्मांतर के दोष मंदिर मार्ग पर नंगे पैर चलने से जो होने वाले कष्ट हैं उसमें कटते चले जाते हैं, क्योंकि शनिदेव भी तो दंड देने के लिए नियुक्त किए गए हैं ना, कि आपको कष्ट देकर वो आपके जो पूर्व जन्म के दोष फल हैं, इस जन्म के दोष फल हैं, वो काटते चले जाएं। तो इस तरह से यदि आप स्वयं ही किसी भी मंदिर आप घर से ही नंगे पैर जाते हैं तो इस प्रकार पूर्व जन्म के दोषों का फल कट जाता है और शनिदेव फिर दंड देने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि आप दंडित तो आपने स्वयं को कर लिया है। इस प्रकार इतने छोटे छोटे से प्रभावों को आप जीवन में अपनाकर शनिदेव के जो कुदृष्टि है, कुप्रभाव हैं और जो दंड के जो उनके नियम हैं, उनसे आप खुद अपने को दंडित करके अपने को शिथिल कर सकते हैं शनि के महाप्रभावी दंडों से। गुरुजी, जैसा कि आम जनधारणा होती है कि जैसे कोई बंद गली होती है, उसमें जो आखिरी मकान होता है, यदि उस मकान में रहा जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, समस्याएं अनेकों हो जाती हैं, घेर लेती हैं इंसान को। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उसके लिए क्या निवारण है और ऐसा होता क्यों है, उसके कारण क्या है? देखिए, वास्तु के अनुसार भी ज़्यादातर आमतौर पर हम सब जानते हैं कि जो भी गली बंद गली है, यानी कि आखिरी मकान है बंद गली में, तो जो भी ऊर्जाएं आएंगी उस मकान में ही टक्कर मारेंगी, और टक्कर फिर इस तरह से मारती हैं कि वो अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं और बहुत फोर्सफुली कर पाती हैं। तो बंद गली में आखिरी मकान में शनि के कुप्रभाव वास करने लग जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव वहाँ पे फोर्सफुली इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए ऐसे मकान में रहने से बचना चाहिए। लेकिन यदि नहीं बच पाते तो शनि दोष के निवारण के अधिक से अधिक उपाय करने चाहिए, जो अब तक बता चुके हैं और आगे भी बताए जाएंगे। तो शनि के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करे जाएंगे तो शनि का वहाँ वास होने पर भी कुप्रभाव उस मकान में शिथिल होता जाएगा और शनि की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी जानकारियां गुरुजी से लेंगे। हम आपको बता दें, यदि आपकी भी शनि से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।